दोस्तों संदीप आगरमोल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 100 वाट का एक कंप्लीट सोलर सिस्टम बनाना सिखाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों देखिए ये हमारा 100 वाट का सुकेम का सोलर पैनल है। तो इसे आप इस तरह से इंस्टॉल करें कि जो सन जो है इसमें मैक्सिमम टाइम दिन के जो है इस पर सन का एक्सपोजर रहे। ठीक है, तो हमने इसको एकदम हॉरिजॉन्टल लगा दिया है। तो हॉरिजॉन्टल होने के कारण इस पर जो यहाँ पर सूर्य का जो एक्सपोजर इसमें ज़्यादातर समय तक रहता है। तो दोस्तों देखिए इस समय जो है आसमान में काफ़ी सारे बादल छाए हुए हैं और जो सूर्य है, सूरज भी जो है वो बादलों में ढका हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसमें हम बताएंगे आपको कि वोल्टेज कितना बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देखें ये एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। ये एक चाइनीज़ सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इनके इंडियन वेरिएंट भी आते हैं, इंडियन में लूमिनस वगैरह भी बनाते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको फुल रिव्यू करके बताऊंगा। लेकिन आप लोग देखें ये जो है चाइनीज़ सोलर चार्ज कंट्रोलर है। तो इसमें देखें आप लोग यहाँ वोल्टेज अभी भी 13.3 वोल्ट बन रहा है, जबकि इस समय दिन के जो हैं वो 1:30 बजे हुए हैं और आसमान में बादल छाए हुए थे। ठीक है, तो उसके बावजूद भी वोल्टेज हमारा जो है वह 13 जो है 2 बन रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखें आप कि इस कमरे में जो एलईडी बल्ब आपको ग्लो करते हुए जो है फील हो रहा होगा, तो वह एलईडी भी इस सोलर सिस्टम की सहायता से ही चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो चार्ज कंट्रोलर है इसके कनेक्शन वगैरह यदि आपको सीखना है तो कनेक्शन के लिए मैंने आपको एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिस्टम है अभी से एक डीसी सीलिंग फैन ऑपरेट हो रहा है और एक एलईडी ऑपरेट हो रही है। उसके बावजूद भी वोल्टेज जो हमारा 13.2 वोल्ट बन रहा है और सोलर पैनल जो है वो लगातार बैटरी को चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो डबल फंक्शन हो रहा है कि एक तो बैटरी तो चार्ज हो ही रही है, साथ में जो लोड है वह भी आप कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए आपको ये स्विच वगैरह लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये जो स्विच हैं ये नॉर्मल स्विच की तरह ही आपको नज़र आ रहे होंगे और नॉर्मल स्विच ही हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है यहाँ पर इससे हमने एक मेजर फंक्शन में चेंज लाया है। तो ये जो इस तरह से जो कनेक्शन है ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, ये कनेक्शन केवल आपको हमारे ट्यूटोरियल पर ही आपको मिलेगा। तो इसके बारे में फुल डिटेल के लिए आप वीडियो को देखते रहें, आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पर जैसे मैं इनको स्विच को जैसे ही डाउन करता हूँ, ये देखिए मैंने स्विच को जैसे ही डाउन किया तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो 14.4 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब बैटरी जो है वो हमारी वो चार्ज होना बंद हो चुकी है, क्योंकि इसमें चार्ज कंट्रोलर में सेटिंग होती है कि आप इससे मैक्सिमम वोल्टेज आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज के बाद बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि बैटरी में एक कट ऑफ वोल्टेज होता है, उससे ज़्यादा यदि आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए इसमें ये सेटिंग होती है। लेकिन अभी आपको बता दें कि जो सोलर है, सोलर से इतना ज़्यादा वोल्टेज बन रहा है कि जैसे ही आप इसको सोलर चार्ज कंट्रोलर में लगाते हैं तो इस चार्ज कंट्रोलर को ये लगता है कि बैटरी का वोल्टेज बढ़ चुका है, जबकि वो वोल्टेज जो है वो सोलर का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये डायरेक्ट यदि आप लगाएंगे तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो अभी इसमें हमने कैसे इसको रिड्यूस किया ये आपको बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे सिस्टम में एक हम बैटरी का यूज़ करते हैं। ये लेड एसिड बैटरी है, 42 AH की बैटरी है, 42 एम्पियर हार की ये बैटरी है। ठीक है, तो ये जो है सोलर पर्टिकुलरली सोलर बैटरी नहीं है। और तो सोलर इसके लिए अगर सिस्टम में आप सोलर बैटरी यूज़ करेंगे तो सोलर बैटरी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सोलर बैटरी ही यूज़ करें। सोलर बैटरी का वीडियो मैं आपको जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके बारे में फुल रिव्यू करके उसकी डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन सबसे बेस्ट जो बैटरी होती है सोलर सिस्टम के लिए वो सोलर बैटरी होती है। लेकिन इस तरह की लीड एसिड बैटरी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस समय जो सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ उसमें एक हाइब्रिड सीलिंग फैन यूज़ करता हूँ, एक डीसी सीलिंग फैन यूज़ करता हूँ, इसके अलावा 3 LED स्ट्रिप यूज़ करता हूँ और एक डीसी ट्यूबलाइट का हम लोग यूज़ करते हैं। जो हाइब्रिड सीलिंग फैन है वह 35 वाट का है और जो डीसी सीलिंग फैन है वह 30 वाट का है। इसके अलावा जो 3 LED स्ट्रिप यूज़ करते हैं हम वह 20 वाट की हैं और जो डीसी ट्यूबलाइट है वह 10 वाट का है। तो इस तरह से हम जो है सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं।
दोस्तों एक ये डीसी सीलिंग फ़ैन हम यूज़ कर रहे हैं, साइनॉक्स पावर कंपनी का ये डीसी सीलिंग फ़ैन है। ये हाइब्रिड डीसी सीलिंग फ़ैन है, तो इसके साथ ये रिमोट कंट्रोल होता है। इसका फुल डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो इसकी देखिए इसे ऑन कर देते हैं हम। तो आप जितने भी कंपोनेंट में जितनी भी डिवाइसेस इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाइंग लिंक भी है और उनका वीडियो का लिंक भी है, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो ठीक है, अब इसको ऑफ कर देते हैं। अब देखें इसके अलावा जो इसमें एलईडी स्ट्रिप यूज़ हो रहा है इसी रूम में, वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये एक एलईडी स्ट्रिप है, ये 20 वाट का एलईडी स्ट्रिप है। इसके बगल में एक एलईडी भी लगा हुआ है, लेकिन वो एसी से ऑपरेट हो रहा है। जो एलईडी स्ट्रिप आपको नज़र आ रहा होगा, ये एलईडी स्ट्रिप जो है 20 वाट का है। ठीक है, ये सोलर से ऑपरेट हो रहा है। इसका कॉस्ट बहुत कम होता है, ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, 20 से 25 रुपये में आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों ये एक डीसी सीलिंग फ़ैन है जो डायरेक्ट डीसी से ऑपरेट होता है और डायरेक्ट आप सोलर पैनल से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डीसी सीलिंग फ़ैन जो है ये भी साइनॉक्स पावर का ही है। दोनों फ़ैन मैंने अलग अलग इसीलिए मंगवाया, एक हाइब्रिड वाला मंगवाया और एक डीसी मंगवाया, क्योंकि मैं दोनों का रिव्यू करना चाहता था और दोनों के फंक्शन को चेक करना चाहता था। तो दोनों ही बेटर हैं। आप अपना जो भी बजट हो, बजट के हिसाब से, और जो भी एसी अगर अवेलेबल हो या ना हो, उस हिसाब से आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से इनको परचेज़ कर सकते हैं। ये एक 20 वाट का स्ट्रिप हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और उसके सामने आपको यहाँ पर क्लॉक के बगल में एक एलईडी स्ट्रिप और नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से 2 एलईडी स्ट्रिप ये लगे हुए हैं। टोटल अभी तक 3 एलईडी स्ट्रिप और 2 फैन हम आपको दिखा चुके हैं। तो दोस्तों ये सिस्टम अभी तक हमारा जो है 120 वाट का हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये किचन में हमने एक ये डीसी ट्यूबलाइट का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये भी 10 वाट की है। तो दोस्तों देखिए, ये जो डीसी ट्यूबलाइट मैंने अभी आपको किचन में लगा हुआ बताया था, तो वो ये जो एक मैंने पिछली बार जो है एक साथ 3 परचेस किए हुए थे। अभी तक मुझे इन्हें यूज़ करने की जो है आवश्यकता पड़ी नहीं है, तो क्योंकि पर्याप्त इल्यूमिनेशन है हर जगह और डीसी मैंने पर्याप्त लगा रखी है, तो मुझे आवश्यकता पड़ी नहीं। तो आप इसे चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। मैंने पिछले साल जो परचेज़ किया था वो अभी भी वर्क में है। ये लाइट वेट होता है, आप इसे इजीली लगा सकते हैं। इसके साथ आपको 2 ये क्लेम्स मिलती हैं। ठीक है, ये प्रभा कंपनी का है। तो ये 10 वाट का देखिए यहाँ पर एलईडी है। कनेक्शन सिंपल, आपको डायरेक्ट इसे डीसी से दे दीजिए, आप डायरेक्ट सोलर पैनल से भी इसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ये वाटर कंजम्पशन भी नहीं करता है। लेकिन देखिए, ये जो रूम के हिसाब से आपको साइज़ बता दूँ मैं इसको, कि ये ज़्यादा बड़े रूम के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसे आप अगर बड़े रूम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक से ज़्यादा ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, तो ये दिखते भी अच्छे हैं। ठीक है, इसका जो अगर आप सिंगल ट्यूबलाइट यूज़ करना चाहते हैं तो ये 8 बाय 8 का रूम जो है, हालांकि काफ़ी स्मॉल होता है, लेकिन कभी अगर आपके पास ऐसा कोई किचन वगैरह में आप इस्तेमाल कर रहे हैं या स्टोर वगैरह है, तो उसमें आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इन सभी डिवाइसेस का यदि टोटल वाटेज जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 100 वाट से ज़्यादा वाटेज रेटिंग हो रही है। लेकिन मैंने यहाँ 100 वाट से ज़्यादा की डिवाइसेस इसलिए कनेक्ट की हैं क्योंकि इनमें से 2-3 डिवाइसेस ऐसी हैं जो मैं कभी इस्तेमाल करता ही नहीं, बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादातर समय ये स्विच ऑफ रहती हैं, तो ऐसे में जो हमारा पावर है वह हम दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 100 वाट से ज़्यादा के सिस्टम को कनेक्ट कर रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको केवल एक वार्निंग, इतना ध्यान रखना है कि आप एक समय में 100 वाट से ज़्यादा का सिस्टम कभी भी ना चालू करें। यदि आप इस तरह से सिस्टम को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप 100 वाट से ज़्यादा के सिस्टम को एक साथ चालू ना करें। दोस्तों चलिए अब हम इस सिस्टम के बैकअप की बात कर लेते हैं। देखिए, बैकअप को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो डिवाइसेस हैं अलग अलग, आप इसका बैकअप इस तरह से देख सकते हैं कि पूरे सारे लोड को आप एक साथ यदि जलाएंगे, यानी कि पूरा 100 वाट का सिस्टम एक साथ यदि आप ऑपरेट करेंगे तब बैकअप कितना होगा, और अलग अलग डिवाइसेस को किस तरह जब आप चलाएंगे तब बैकअप कितना होगा। तो देखिए, आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि पूरा सिस्टम हम कभी भी एक साथ यूज़ नहीं करते हैं। जैसे नाइट है, फ़ैन चालू है, तो उस समय एलईडी बंद रहेगा, या दिन है तो दिन के समय में, जैसे मान लीजिए अगर आप एलईडी चला रहे हैं तो ये दिन के समय सोलर ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। तो इस तरह से जो बैकअप को हम समझते हैं। तो चलिए मैं 1 बाय 1 आपको सभी डिवाइसेस के साथ और अलग अलग इसका बैकअप बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डीसी सीलिंग फ़ैन की बात कर लेते हैं। डीसी सीलिंग फ़ैन है या हाइब्रिड सीलिंग फ़ैन है, तो यदि आप इसको अलग अलग इस सिस्टम के साथ यदि ऑपरेट कर रहे हैं,
एक ही फ़ैन को यदि आप ऑपरेट कर रहे हैं और बैटरी आपकी फुल चार्ज है, तो उस कंडीशन में ये जो डीसी फ़ैन होते हैं ये 12 घंटे तक आसानी से बैकअप दे देते हैं। वो 12 घंटे वो देंगे ये 50 स्पीड पर। जैसे जैसे आप स्पीड कम करते चले जाएंगे वैसे वैसे इनका बैकअप जो है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 5th स्पीड पर ये फ़ैन 2.5 एम्पियर करंट लेते हैं और 1 स्पीड पर ये लगभग 0.5 एम्पियर लेते हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका बैकअप कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यदि आप 2 फ़ैन एक साथ यूज़ करेंगे, यदि 50 स्पीड पर हम इसे ऑपरेट करें तो इसका बैकअप जो है वह आपको आसानी से 5 घंटे करीबन 50 स्पीड पर मिल जाता है, यदि आप 2 डीसी सीलिंग फ़ैन को एक साथ यूज़ करते हैं। ठीक है। अब यदि दोस्तों हम एलईडी का बात करें तो एक एलईडी जो है वो 20 वाट की है। 20 वाट के होने के कारण उसका करंट जो है वह लगभग 1 से 1.5 एम्पियर करंट लेती है। तो इस तरह से वो जो यदि बैटरी फुल है, चार्ज है और यदि केवल एक ही एलईडी स्ट्रिप को आप यूज़ करें तो वह काफ़ी ज़्यादा समय तक बैकअप देती है दोस्तों। लेकिन यदि आप सारा सिस्टम एक साथ यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि पूरा 100 वाट का सिस्टम यदि आप एक साथ ऑपरेट करेंगे, इससे पूरे दो एलईडी चलाते हैं और 2 सीलिंग फ़ैन को आप एक साथ यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आप दोस्तों इसमें बैकअप जो है वह 2.5 घंटे करीबन आप इससे बैकअप ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी भी एक साथ हमें पूरी डिवाइसेस चालू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस स्विच के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि इन स्विचेस के बारे में आपको बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने ये स्विचेस जो लगाए हैं ये 2 वे स्विचेस हैं और इनका यूज़ हम एक चेंज ओवर स्विच की तरह कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक चेंज ओवर सर्किट बनाया हुआ है। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पर हम ये जो चार्ज कंट्रोलर है इसके साथ हम 80 AH तक की बैटरी का यूज़ कर सकते थे, लेकिन चूँकि हम 42 AH की बैटरी का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि चार्ज कंट्रोलर जब भी सूर्य की रोशनी पर्याप्त होती है या नॉर्मल हर सीज़न में ये लगभग ऐसी समस्या दिन में कभी ना कभी ज़रूर आती है कि ये सूर्य की रोशनी ज़्यादा पा करके 14 वोल्ट ऑलरेडी कर देता है, डायरेक्ट 14 वोल्ट तक बढ़ा देता है और उस कंडीशन में बैटरी जो है कट ऑफ हो जाती है और वो पूरी चार्ज नहीं हो पाती है। तो इसीलिए यदि बैटरी को, चूँकि छोटी बैटरी हमारी 42 AH की है, ऐसी कंडीशन में आप चाहते हैं कि बैकअप भी हमको अच्छा मिल जाए, बैटरी भी चार्ज होती है पर्याप्त समय तक और साथ ही साथ जो लैंप है, जो लोड है, उस लोड को आप कंटिन्यूसली ऑपरेट कर सकें या ज़्यादा दिन में लगातार उसको ऑपरेट कर सकें। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये चेंज ओवर स्विच लगाए हैं। ये एक्चुअली 2 वे स्विच है लेकिन हमने चेंज ओवर की तरह इनको लगाया हुआ है। ठीक है। तो ये स्विच क्या करते हैं, इन स्विच की सहायता से आप बैटरी को दिन में चार्ज भी पूरी तरह से कर सकते हैं, पूर्ण रूप से चार्ज कर सकते हैं और उसे लगातार दिन भर आप इससे जो आपका लोड है, जैसे आप इसे जनरली मैं एक फ़ैन और एक लैंप जो है पूरे दिन भर इसे ऑपरेट करता हूँ। हालांकि ज़्यादा इससे लोड बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे 2 वाट का अगर आप मान लीजिए एक लैंप है, ट्यूबलाइट है, तो उसको भी इससे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं जनरली केवल एक लैंप और एक जो 20 वाट का बल्ब है केवल उसको ही दिन में लगातार चलाता हूँ, क्योंकि बैटरी भी चार्ज करना होती है तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलती है। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पर इस चेंज ओवर स्विच को मैंने प्रयोग किया है। ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसकी कीमत की यदि बात करें तो ये पूरा सिस्टम जो मैंने आपको बताया, जितने भी इसमें लोड बताए आपको, 2 सीलिंग फैन बताए हैं, इसके अलावा 2 विभिन्न प्रकार के लाइट्स बताए हैं, एक एलईडी स्ट्रिप बताया था और एक एलईडी ट्यूबलाइट बताया था। ठीक है। इसके अलावा जो पैनल की कीमत होती है और जो बैटरी वगैरह है, तो सब मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो पूरा सिस्टम आपको 20,000 रुपये में, अधिकतम 20,000 रुपये में पूरा सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप जो सिस्टम है, यदि आप 20,000 रुपये भी आपका बजट नहीं है तो भी आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप 2 फ़ैन एक साथ खरीदें, वो 3 एलईडी स्ट्रिप एक साथ खरीदें, तो आप उसको बजट को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं और आप इससे भी कम कीमत में जो है आपका सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप एक बड़ा सिस्टम या अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। इसमें भी बैकअप आपको पर्याप्त मिल जाता है। यदि आप एक फ़ैन भी खरीदेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी एडवांटेज मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब इसका मैं आपको एडवांटेज बता देता हूँ। देखिए, अगर आप इसका एडवांटेज ये समझ रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा हमारा बिजली का बिल बचने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप एक इन्वर्टर ख़रीदने का सोच रहे हैं, एसी सप्लाई वाला इन्वर्टर जो सप्लाई से बैटरी को चार्ज करता है और उससे हम लोड को सप्लाई करते हैं, तो उसकी तुलना में यदि आप इस सिस्टम पर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बैकअप बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और दूसरा चीज़ आपको कुछ ना कुछ जो बिजली के बिल में थोड़ा सहूलियत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल इन्वर्टर जो है वह
सप्लाई से ही बैटरी को चार्ज करते हैं और उसको दोबारा से फिर हम एसी बना करके इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारी इनएफिशिएंसी होती है और दूसरी चीज़ कि हमारी सप्लाई पे डिपेंडेंसी तो बनी ही रहती है। ठीक है, तो अगर आप सेम दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो इन्वर्टर होता है तो इन्वर्टर के लिए आपको 80 AH की बैटरी ख़रीदना पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम केवल 42 AH की बैटरी से ही हम उससे ज़्यादा बैकअप ले पाते हैं। ठीक है, तो सेम कीमत में आपको ज़्यादा बैकअप मिल जाता है। दूसरी चीज़ कि आपके यदि जो फ़ैन यूज़ कर रहे हैं तो जो हम AC इन्वर्टर यूज़ करेंगे उसमें जो फ़ैन होते हैं उनकी वाटेज रेटिंग 65 वाट होती है। वहीं यदि हम DC सीलिंग फ़ैन की बात करें या हाइब्रिड सीलिंग फ़ैन की बात करें तो हाइब्रिड सीलिंग फ़ैन 35 वाट का होता है, जो AC से भी चल जाता है और DC से भी चलता है, दोनों पे चल जाता है। ठीक है, और वाटेज 35 ही होता है। लेकिन यदि हम DC सीलिंग फ़ैन की बात करें तो वह 30 वाट का होता है। तो इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें एडवांटेज मिलने वाला है और इसमें आप ज़रूरी नहीं कि आपको एक साथ ही पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, आप धीरे धीरे भी अपना पूरा सिस्टम बना सकते हैं। पहले आप सोलर पैनल ख़रीद लीजिए, एक चार्ज कंट्रोलर ले लीजिए और बैटरी ले लीजिए, तो इस तरह से आपका सिस्टम बन जाएगा। या यदि आप बैटरी नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोई लोड ले लीजिए, जैसे फ़ैन खरीद सकते हैं आप DC सीलिंग फ़ैन या हाइब्रिड फ़ैन, तो जिससे डायरेक्ट ही आप फ़ैन को दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कंडीशन के हिसाब से एक बेस्ट सिस्टम बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जितनी भी डिवाइसेस आपको दिखाई हैं, चाहे वो सोलर पैनल हो, बैटरी हो, चार्ज कंट्रोलर हो, DC सीलिंग फ़ैन हो, हाइब्रिड वाला या DC वाला, तो और इसके अलावा जो DC फ़ैन है, DC ट्यूबलाइट है, तो ये सारा सिस्टम जो है यदि आप कोई सा भी इनमें से परचेज़ करना चाहते हैं, कुछ भी डिवाइस परचेज़ करना चाहते हैं, तो सबकी मैंने अमेज़न की बाइंग लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा यदि आप इनका अनबॉक्सिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो इनके अनबॉक्सिंग के वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।